तो हेलो वेलकम फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे कि इंग्लिश का शुरुआत कैसे करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं लेकिन उनको रास्ता नहीं मिलता है कि अंग्रेज़ी कहाँ से शुरू किया जाता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा उन्हीं बच्चे करना चाहते हैं लेकिन उनको रास्ता नहीं मिलता है कि मैं कैसे शुरू करूं और कैसे मुझे अंग्रेज़ी का A to Z आए, मतलब A से लेके Z तक। तो बिल्कुल सही सुना दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम अंग्रेज़ी को पढ़ना कैसे सीखें। तो अंग्रेज़ी पढ़ने के दो रास्ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों लेटर्स दो प्रकार के होते हैं। लेटर्स दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉन्सोनेंट लेटर, और दूसरा होता है दोस्तों वॉवेल लेटर। और आप इन दोनों लेटर को अच्छे से समझ गए तो आपको अच्छे से आसानी से किसी भी नाम को आप आसानी से अंग्रेजी में लिख सकते हैं या किसी भी वर्ड को आप आसानी से अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमको जानना ये है कि कॉन्सोनेंट लेटर्स क्या होते हैं और वॉवेल लेटर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमें मालूम है कि जेड, तो हमारे ABCD के जो लेटर होते हैं दोस्तों A से लेके Z तक होते हैं, ठीक है। और इन्हीं लेटर्स में से कुछ लेटर्स को हम कॉन्सोनेंट लेटर कहते हैं और कुछ लेटर को हम वॉवेल लेटर कहते हैं दोस्तों। अब हमको समझना ये है कि किसको कॉन्सोनेंट लेटर कहते हैं और किसको वॉवेल लेटर कहते हैं, और कॉन्सोनेंट लेटर और वॉवेल लेटर कहने का मतलब क्या है, क्यों उनको हम कॉन्सोनेंट लेटर और वॉवेल लेटर कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं A और फिर देख रहे हैं E, फिर I, O और यहाँ पर है U। तो जो मैंने 5 लेटर्स को सर्कल में कर दिया है, तो ये जो 5 लेटर होते हैं दोस्तों इनको हम वॉवेल लेटर कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं वॉवेल लेटर्स, ठीक है। तो वॉवेल लेटर में A, E, I, O, U होते हैं। ये हमारे 5 वॉवेल लेटर होते हैं। अब वॉवेल कहने का मतलब क्या है, क्यों इनको वॉवेल लेटर कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वॉवेल लेटर, ठीक है ना, स्वर वर्ड उसे कहते हैं, स्वर वर्ड। जैसे ये लेटर्स का मतलब होता है वर्ड, जिसको हम अक्षर कहते हैं। तो स्वर अक्षर कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो अक्षर उच्चारण होने के लिए किसी दूसरे अक्षर का सहयोग न ले और स्वयं खुद ही उच्चारण हो जाए तो उसे हम वॉवेल लेटर्स कहते हैं दोस्तों। नहीं समझे? चलिए यहाँ पर देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा A, ठीक है, तो A का मतलब होता है A, यही ना होता है दोस्तों, या इसको हम उच्चारण करते हैं तो होता है ओ, होता है ना। A को हम ऐसे A कहते हैं और इसका अर्थ होता है ओ। तो दोस्तों जो A से ओ हमने उच्चारण किया है, तो क्या उच्चारण होने के लिए ओ ने किसी दूसरे अक्षर का भी सहयोग लिया है? ओ में कोई और अक्षर आया है? नहीं, बस ओ अकेले है ना दोस्तों। तो इसने किसी दूसरे का सहयोग नहीं लिया और खुद ही अपनी पूरी बात को बता दिया। तो इसने अपने पूरी बात को बता दिया, इसीलिए हम इसको कहते हैं वॉवेल लेटर। क्लियर हो गया? चलिए यहाँ पर दिया है E, तो E ऐसे हम लिखते हैं, ठीक है ना। और E का मतलब ही होता है E, होता है ना। तो E का मतलब ही होता है E। तो देखिए E को जब हमने उच्चारण किया तो क्या इस E ने किसी दूसरे अक्षर का सहयोग लिया? नहीं, इसने भी अकेले ही अपनी पूरी बात को बता दिया है। हमें जो जानना था इसने अकेले ही बता दिया है, इसने किसी दूसरे अक्षर का सहयोग नहीं लिया है। इसी तरह से अब I को लिखेंगे तो I का मतलब भी होता है दोस्तों E, ठीक है। I का मतलब भी होता है E। तो देखिए I को जब हमने उच्चारण किया तो E हुआ, तो E ने भी कोई दूसरा अक्षर का सहयोग नहीं लिया है, ये भी अपना पूरा काम अकेले ही कर लिया है ना। तो इसको भी हम कहते हैं वॉवेल लेटर। फिर दिया है U, तो U का मतलब होता है ऊ,
होता है ना दोस्तों। तो यू का मतलब ऊ होता है। तो देखिए ऊ में कोई दूसरा अक्षर आया है क्या? इसने किसी दूसरे अक्षर का सहयोग लेके अपनी बात को पूरी किया है? नहीं, ये अकेले रहकर और अपनी पूरी बात को बताया है। तो जो ए ई आई ओ यू होते हैं, ये जो हैं उच्चारण होने के लिए किसी दूसरे अक्षर का सहयोग नहीं लेते हैं, इसीलिए हम इनको वॉवेल लेटर्स कहते हैं। यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहूँगा कि आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कर ले, ताकि जब भी देखें तो आपको समझ में आ जाए कि वॉवेल लेटर कहने का मतलब क्या है, उसको क्यों कहते हैं। तो कहने का साफ मतलब बता ही दिया हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो अक्षर खुद ही उच्चारण हो और अपनी पूरी बात अपने दम पर ही बोल दे, अपनी बात को पूरी करने के लिए किसी दूसरे का सहयोग न ले, खुद ही पूरी बात कह दे, उसको वॉवेल लेटर कहते हैं। तो देखिए ए ई आई ओ यू, ए खुद ही अपनी बात को कह रहा है और किसी दूसरे का सहयोग नहीं ले रहा है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने दूसरे लेटर्स के तरफ, जो हमारा होता है कॉन्सोनेंट लेटर। और उसके बाद दोस्तों जब दोनों को हम समझ लेते हैं तो उसके आगे हम बढ़ेंगे कि कंसोनेंट लेटर का काम क्या होता है और वॉवेल लेटर का काम क्या होता है। और जब वो दोनों आप जान जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ मुझे अब कैसे लिखना है और कैसे पढ़ना है। तो दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मैं YouTube पर नया हूँ, मुझे भी आगे बढ़ने में एक मोटिवेशन मिले और मैं और बेहतर तरीके से आप लोगों को सिखा पाऊँ, कुछ बता पाऊँ। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हम और आगे चलते हैं। तो कंसोनेंट लेटर, तो दोस्तों मैंने जिस अक्षर को सर्कल में कर दिया था वो हमारे क्या थे? वॉवेल लेटर। और वॉवेल लेटर आप अच्छे समझ गए हैं। अब जो अक्षर सर्कल के बाहर है दोस्तों, समझिएगा, जो अक्षर सर्कल के बाहर है, जैसे बी सी डी एफ जी एच आर क्यू पी एन एम एल के जे एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये जितने भी सर्कल के बाहर अक्षर है दोस्तों, इन सभी को हम कहते हैं कंसोनेंट लेटर। ठीक है दोस्तों, इनको हम कहते हैं कंसोनेंट लेटर। कंसोनेंट का मतलब दोस्तों होता है व्यंजन। कंसोनेंट का मतलब होता है व्यंजन और वॉवेल का मतलब होता है दोस्तों स्वर। ठीक है, तो व्यंजन दोस्तों टोटल 21 होते हैं और स्वर जो हमारे होते हैं वो 5 होते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि जो हमारे ABCD जो होते हैं, जो लेटर्स होते हैं, वो हमेशा अंग्रेजी के लेटर्स कितने हो दोस्तों? 26 होते हैं, है ना। जो हमारे अंग्रेजी के लेटर्स होते हैं 26 होते हैं। तो 26 में 21 जो होते हैं कंसोनेंट होते हैं और 5 जो होते हैं वो हमारे वॉवेल होते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखिए BCDFGHJKLMNPQR, उसके बाद STVWXYZ को कंसोनेंट क्यों कहते हैं? कहने का मतलब क्या है? अभी आपने समझा कि इसको वॉवेल कहते हैं और इसको वॉवेल कहते हैं, तो क्यों कहते हैं आपने ये भी देखा। इसका काम कुछ और है और ये किसी अलग तरह से काम करता है, इसलिए इसको हम वॉवेल कहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि इनको हम कंसोनेंट कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बी, यहाँ पर लिख रहा हूँ सी, यहाँ पर है डी। देखिए बी का मतलब क्या होता है? बॉ। सी का मतलब क्या होता है? सौ होता है। और डी का मतलब क्या होता है? दो होता है। बी का मतलब बॉ, सी का मतलब सौ और डी का मतलब दो। और दोस्तों ये डी का मतलब डॉ भी होता है और सी का मतलब कौ भी होता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये जो जब हम बी को हिंदी में उच्चारण कर रहे हैं तो क्या ये खुद ही उच्चारण हो रहा है? अगर ये खुद ही उच्चारण हो रहा है तो ए भी वॉवेल है। अगर खुद ही उच्चारण नहीं हो रहा है तो हमारा कंसोनेंट है। तो कंसोनेंट उसे कहते हैं दोस्तों जो अक्षर उच्चारण होने के लिए, ठीक है, जो अक्षर अपनी पूरी बात करने के लिए, पूरी बात कहने के लिए अगर किसी दूसरे अक्षर का भी सहयोग लिया है, अगर किसी दूसरे अक्षर का भी सहयोग लिया है तो उसे हम कहते हैं कंसोनेंट। तो देखिए ये जो बॉ है
क्या ये अपनी बात पूरी अकेले कह रहा है? तो देखिए ब आधा ब में इसने क्या किया, अपनी बात को पूरी करने के लिए ब ओ को भी सपोर्ट लिया। मतलब ये अपनी पूरी बात करने के लिए दूसरे अक्षर का भी सहयोग लिया है, और दूसरे अक्षर का सहयोग लेने के बाद ये अपनी पूरी बात को कह रहा है। ब, तो ब में क्या है, ओ भी है। मतलब ये जो ब है अपनी बात पूरी नहीं कर सकता है, अकेले पूरी नहीं कर सकता है, तो इसको अपनी बात को पूरी करने के लिए किसी दूसरे अक्षर का भी सहयोग चाहिए। तो देखिए इसने दूसरे अक्षर का सहयोग लिया, तब जाके इसने अपनी पूरी बात को कहा। ठीक है, तो जो अक्षर अपनी बात को पूरी करने के लिए किसी दूसरे अक्षर का सहयोग लेके अपनी बात को पूरी करता है उसको कहते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब जैसे सी का मतलब सौ और सी का मतलब क भी होता है, तो देखिए सौ जो है, सौ अपनी पूरी बात अकेले नहीं कह पा रहा है, सौ क्या कर रहा है, सौ ओ भी ले रहा है उसमें। तो इसने अपनी पूरी बात को करने के लिए ओ का भी सहयोग लिया, तब जाके इसने अपनी पूरी बात को कंप्लीट किया है। तो सौ, दो जैसे देख लीजिए दो, तो दो में क्या है, ओ है, आधा दो और आधा ओ मिल के तब जाके क्या बना, पूरा दो बना। तो कहने का मतलब ये जो बी सी डी एफ जी एच और जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड जो अक्षर होते हैं दोस्तों, एक कंसोनेंट होते हैं, इसलिए कि ये जितने भी लेटर्स होते हैं अपनी बात को अकेले कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो जो कंसोनेंट होते हैं वो अपनी बात को अकेले पूरी नहीं कर सकते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों, ये किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ये किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं। जब तक कोई दूसरा इनका सहयोग नहीं करेगा तब तक ये अपनी बात को पूरी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम इनको कंसोनेंट लेटर कहते हैं। और जो इंडिपेंडेंट होता है, जो आत्मनिर्भर होता है, खुद ही अपनी बात को पूरी कर सकता है, अपनी बात को पूरी करने के लिए किसी दूसरे का सहयोग नहीं लेता है, तो उसको हम वॉवेल लेटर कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि लेटर्स जो होते हैं 26, इनमें 21 लेटर्स कंसोनेंट होते हैं और 5 लेटर वॉवेल होते हैं। और कंसोनेंट लेटर इसलिए कहते हैं कि ये किसी दूसरे का सपोर्ट लेकर अपनी बात को पूरी करता है, और 5 लेटर्स वॉवेल होते हैं। और वॉवेल लेटर इसलिए कहते हैं कि वो खुद ही इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, वो अपनी बात को अपने दम पर कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपने समझा। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है वॉवेल लेटर्स और यहाँ पर दिया है कंसोनेंट लेटर्स। अब मैं क्लियर कर दिया हूँ कि कौन कौन से ABCD के जो A से लेके Z तक होते हैं ABCD, तो ABCD में कौन कौन लेटर्स को वॉवेल लेटर कहते हैं यहाँ पर हो गया, और कौन कौन से लेटर्स को कंसोनेंट लेटर कहते हैं यहाँ पर हो गया। तो ये हमने पीछे समझा है अच्छे से। और अब हम क्या करते हैं, अब आगे समझते हैं कि हाँ इतना तो समझ में आ गया कि वॉवेल लेटर्स का मतलब स्वर वर्ड होता है। ठीक है, और इसमें AEIOU आते हैं, और ये AEIOU को हम वॉवेल कहते हैं। तो कहने का क्या कारण है, इसी वीडियो में हमने पहले समझा। और उसके बाद हमने समझा कंसोनेंट लेटर किसे कहते हैं और कहने का मतलब क्या है, क्यों उनको हम कंसोनेंट लेटर कहते हैं, इतना समझ गए। लेकिन दोस्तों इनका काम क्या होता है, एक काम कौन कौन सा करते हैं ये समझना है। तो दोस्तों जो वॉवेल लेटर्स होते हैं वो याद रखिएगा, ये हमेशा मंत्रा के लिए काम करते हैं, मंत्रा के लिए काम करते हैं। ठीक है, ये जो वॉवेल लेटर होते हैं AEIOU, ये मंत्रा के लिए काम करते हैं। तो आता है छोटी ई, बड़ी ई, फिर छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर छोटा ए, फिर बड़ा ए, उसके बाद ओ आता है, फिर ओ आता है, और फिर अंग आता है, और एक होता है अह। तो दोस्तों ये जो वॉवेल होते हैं ये हमेशा अ से लेके अह तक के मंत्रा के लिए काम करते हैं। इतना क्लियर हो गया। और जो कंसोनेंट लेटर होते हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं, क से लेके अज्ञा तक के लिए काम करते हैं।
क से अज्ञा तक, मतलब ये मंत्रा के लिए काम करता है, तो ये अक्षर के लिए काम करता है। जैसे इसमें क्या आएगा, क ख ग घ अंग च छ ज झ इया ट ठ ड, ऐसे करते करते अज्ञा तक आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है मंत्रा बनाते हैं और ये जो है अक्षर बनाते हैं। और जब हम अंग्रेजी में कुछ लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, अक्षर को लिखते हैं और अक्षर के साथ मंत्र को जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, एक शब्द बन जाता है ना। तो शब्द हमारे एक तो हिंदी में बनते हैं और एक अंग्रेजी में बनते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए कोई हिंदी का शब्द है, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया कलम, कलम ले लिया। अब कलम को क्या करना है, अंग्रेजी में लिखना है, तो कलम को अंग्रेजी में लिखना है। देखिए क ल और म, क भी मिल गया, ल भी मिल गया, इसी में आएगा, और म भी इसी में आएगा, है ना दोस्तों। तो ये क और ल और म जो मिल के बने हैं कलम, तो ये पूरी क्या है दोस्तों, कंसोनेंट है। इसमें कोई भी मंत्रा वाला मतलब ए अ आ ई से लेके अहाँ तक का कोई भी एक अक्षर इसमें नहीं आया है, ठीक है दोस्तों। तो नहीं आया है, तो हम जब इसको बनाएंगे तो क्या लिखते हैं, के ए एल ए एम, कलम, ऐसे लिखते हैं। अगर मान लीजिए क ओकार का मंत्रा को प कोप, जैसे मान लीजिए कोप लिखना है, ठीक है ना, तो कोप लिखेंगे तो के हमारा अक्षर है, प भी हमारा अक्षर है, लेकिन जो इसमें ओकार का जो मंत्रा है तो ये तो हमारा वॉवेल हुआ ना, तो इसके लिए हम इनमें से प्रयोग करेंगे और इन दोनों के लिए हम कंसोनेंट का प्रयोग करेंगे, और दोनों को जोड़ के जब लिखेंगे तब जाके अंग्रेजी का क्या बनेगा, COP, कोप। अब सी लिखा हूँ दोस्तों, तो सी का मतलब क भी होता है और सी का मतलब स भी होता है, मैं आगे आपको बताऊंगा।